दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर MK सिंह अपने YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज फिर एक मेडिसिन के बारे में हम लोग जानेंगे। मेडिसिन क्या है, उसका क्या रोल है, कैसे लेना चाहिए, किन किन पोटेंसी में लेना चाहिए। तो दोस्तों आज का हमारा जो मेडिसिन है वो है कॉस्टिकम। कॉस्टिकम इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रेमेडी। सो टुडे आई टॉक टू कॉस्टिकम मेडिसिन। तो दोस्तों चलिए आज हम कॉस्टिकम के बारे में जानेंगे। कॉस्टिकम मेनली हम पहले फर्स्ट पार्ट बना चुके हैं, आज हम सेकेंड पार्ट, चूँकि कॉस्टिकम थोड़ा सा काफ़ी डीप रेमेडी है, काफ़ी लंबा वीडियो हो जाता है, तो इसके लिए आज हम फिर सेकेंड वीडियो लेकर के आए हैं और कॉस्टिकम के बारे में हम लोग जानेंगे, समझेंगे कॉस्टिकम क्या है, कैसे किस किस बीमारी में कॉस्टिकम हमें लेना चाहिए, किन किन पोटेंसी में लेना चाहिए, किन किन ड्यूरेशन में लेना चाहिए। तो टुडे आई टॉक टू कॉस्टिकम मेडिसिन। तो चलिए दोस्तों आज हम जानते हैं कॉस्टिकम के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों आपसे आग्रहपूर्वक विनती है कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें एवं बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें। इससे क्या होगा, जो भी हमारा वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों आज हम सेकंड पार्ट कॉस्टिकम को जानते हैं। कॉस्टिकम मेनली हम फर्स्ट पार्ट में बता भी चुके हैं, फिर भी रिपीट कर देते हैं। कॉस्टिकम का थीम जो है, नेचर जो है, इसका नेचर, इसका साइकोलॉजिकल क्या है, कैसे समझेंगे जो कॉस्टिकम पेशेंट है। तो सबसे पहले इसका पेशेंट काफ़ी सोबर होगा और जस्ट लाइक ए टीम लीडर होगा। टीम लीडर डैट मीन्स सपोज कीजिए कोई बहुत बड़ा यूनिट है और यूनिट का एक लीडर होगा, वो होगा कॉस्टिकम पेशेंट। यूनिट का लीडर मानो पूरे यूनिट को चलाएगा। जैसे सपोज कीजिए एक फैमिली है, एक फैमिली का जो गार्जियन होता है, गार्जियन को बहुत सारा टेंशन रहता है, हम पूरे परिवार को कैसे अच्छा से चलाएं, हमारा कोई ही परिवार दुखी ना रहे। यह दुखी देखने वाला नहीं होगा। अदर भी होता है, जैसे कोई दुखी है, उस दुखी में आएगा, उसको सिंपैथी दे के चला जाएगा। लेकिन कॉस्टिकम पेशेंट दूसरे के दुखों को अपना दुख मान लेता है। दूसरे यदि दुखी हैं तो ये खुद को दुखी मान लेता है और उसके लिए ये जीता है, उसके लिए ये मरता है। और इस सिंपैथेटिक, इसमें काफ़ी सिंपैथी होगा, इतनी सिंपैथी होगा जी अपने परिवार को पालने के लिए, भरण पोषण करने के लिए कुछ भी कर सकता है। तो ये इम्पोर्टेंट सिम्टम्स है कॉस्टिकम का, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सिम्टम्स है। इसका पेशेंट जो है वह एक कंपनी वाला रहेगा, कंपनी को लेकर के चलने वाला रहेगा, एक टीम लीडर जैसा इसका स्वभाव रहेगा। या किसी को कष्ट ना हो, चाहे वो सोशल कष्ट हो या जिस भी टाइप का हो, उसके लिए काफ़ी दूसरे के लिए जीने वाला होगा। मेनली समझिए इस बात को। तो दोस्तों कॉस्टिकम का मेनली नेचर ही। अब कॉस्टिकम हमें किन किन डिजीज में, किन किन पोटेंसी में लेना चाहिए, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, उसके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम छोटे बच्चों से बात करते हैं। छोटे बच्चा जो 1.5 साल 2 साल के हो गए हैं, चलने में उनको कठिनाई आ रहा, वह चल नहीं पा रहे हैं, लड़खड़ा रहे हैं, लड़खड़ा करके खड़ा होता है फिर गिर जाता है, खड़ा होता है फिर गिर जाता है। तो उस कंडीशन को ठीक करने के लिए कॉस्टिकम काफ़ी इम्पोर्टेंट मेडिसिन है। मेनली नर्व्स का प्रॉब्लम रहता है, तो नर्व्स से रिलेटेड यह काफ़ी अच्छा मेडिसिन माना गया है। नर्व्स वीकनेस के लिए, मसल्स वीकनेस के लिए, दोनों ही कंडीशन के लिए यह काफ़ी अच्छा मेडिसिन है। तो छोटे बच्चे को हम 30 पोटेंसी में एक ड्रॉप, 1 चम्मच पानी में कुछ दिनों तक दे देंगे तो उसका ये बीमारी ठीक हो जाएगा और चलना चालू कर देगा।
नेक्स्ट दोस्तों, छोटे बच्चे जिनका काफ़ी समय हो गया है सही से बोल नहीं पा रहे हैं, हो सकता है कहीं ना कहीं माइनर पैरालाइज हो, टंग पैरालाइज हो, तो उस कंडीशन में बोलने में काफ़ी उस बच्चे को जिसको कठिनाई हो रहा हो या स्पष्ट उच्चारण नहीं कर रहा हो, बोल नहीं पा रहा हो, बोलना चाह रहा हो, तो कहीं ना कहीं मसल्स वीकनेस हो, मसल्स पैरालाइज हो, जो भी कंडीशन हो उसको ठीक करने के लिए कॉस्टिकम काफ़ी अच्छा मेडिसिन है। उस कंडीशन में भी हम 30 पोटेंसी में 1 ड्रॉप 2 बार 3 बार उस बच्चे को हम रेगुलर देंगे 1 चम्मच पानी में, फिर वो प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, ऐसे बच्चे जो बेड बीटिंग करते हों, बेड पर उनका यूरिन पास हो जा रहा हो, उनको समझ में नहीं आ रहा हो, तो इस कंडीशन में भी चाहे कारण जो भी हो, मसल्स वीकनेस हो, चाहे जिस कारण से उनका यूरिन पास हो जा रहा हो, इस कंडीशन को ठीक करने के लिए कॉस्टिकम वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी है। फिर उस बच्चे को यदि 5 साल 6 साल का है तो 1 ड्रॉप उसको आप 3 बार दीजिए। नेक्स्ट दोस्तों, 30 पोटेंसी में नेक्स्ट यही प्रॉब्लम ओल्ड एज में भी आ जाता है। ओल्ड एज में भी यूरिन लीकेज कर जाता है, इसको इनवॉलंटरी यूरिन हम लोग बोलते हैं। तो इनवॉलंटरी यूरिन आ जाए, क्यों आ जाता है? तो उनका भी मसल वीक हो जाता है। मसल वीक होने के वजह से या उनको यूरिन कैसे लीकेज होता है, वो खांसते हैं, छींकते हैं, हंसते हैं। तो इस कंडीशन में या यूरिन उनको महसूस हुआ, लेट हो गया बाथरूम जाने में, तो उस कंडीशन में उनका यूरिन लीकेज हो जाता है, इनवॉलंटरी यूरिन उनको आ जाता है। तो इस कंडीशन को ठीक करने के लिए कॉस्टिकम काफ़ी अच्छा मेडिसिन माना गया है। नेक्स्ट दोस्तों, यह मसल्स और नर्व्स दोनों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट मेडिसिन है। जैसे गठिया हो गया, बात हो गया हो, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया हो, बैकएक हो गया हो, तो ये सारे ही पेन के कंडीशन में यह मेडिसिन काफ़ी इम्पोर्टेंट मेडिसिन है। जिस टाइप का भी पेन हो, जॉइंट पेन हो, छोटे छोटे जॉइंट में पेन हो, तो इस पेन को ठीक करने के लिए, बैकएक हो, नी जॉइंट पेन हो, तो इस कंडीशन को ठीक करने के लिए कॉस्टिकम काफ़ी अच्छा मेडिसिन माना गया है। इस कंडीशन में आप 30 पोटेंसी में 2 ड्रॉप्स 3 टाइम्स ए डे लें, नहीं तो फिर 200 में लेंगे। तो इस मेडिसिन को सुबह शाम कुछ दिन ले, फिर जब आराम हो जाए थोड़ा तो फिर एक दिन गैप करके ले, तो आपका ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, कॉस्टिकम मेनली पैरालिसिस के लिए काफ़ी अच्छा मेडिसिन माना गया है। चाहे वो सिंगल पार्ट के पैरालिसिस हो, जैसे सपोज कीजिए अपर आईलिड हमारा है, अपर आईलिड में प्रॉब्लम आ गया हो, ऊपर नीचे करने में दिक्कत हो गया हो, या जो भी प्रॉब्लम आईलिड में हो, अपर आईलिड में, उसको ठीक करने के लिए कॉस्टिकम काफ़ी अच्छा मेडिसिन। फिर फेशियल में कहीं ना कहीं पैरालाइस आ गया हो, ऐसे कर टेढ़ा सा हो गया हो, तो उस कंडीशन को ठीक करने के लिए काफ़ी अच्छा मेडिसिन माना गया है कॉस्टिकम। कॉस्टिकम लेने से सिंगल पैरालाइज जहाँ भी हो, फेशियल न्यूरोलजिया में भी यह काफ़ी अच्छा काम करता है दोस्तों। तो इस कंडीशन में आप कॉस्टिकम लेंगे तो काफ़ी अच्छा। इस में 200 पोटेंसी में आप ले सकते हैं सुबह शाम कुछ दिनों तक, फिर डायरेक्टली ऑन टंग 2 ड्रॉप्स 2 टाइम्स, आपका ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, यह महिलाओं के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट मेडिसिन माना गया है। महिलाओं में पीरियड आने के समय में, इनका पीरियड दिन में आएगा, जैसे ही रात होते होते इनका पीरियड बिल्कुल बंद हो जाएगा, फिर इनको ब्लीडिंग नहीं होगा। इनका ब्लीडिंग ओनली फॉर डे में होगा, नाइट में नहीं होगा। फिर ब्लीडिंग बंद हो करके
यदि वैसे महिला जिनको लिकोरिया आ जाए, ब्लीडिंग बंद हो गया, लिकोरिया चालू हो गया, इस कंडीशन को ठीक करने के लिए कोस्टिकम वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी है। इसको फिर लेंगे आप 30 पोटेंसी में ही ले, 2 ड्रॉप्स 3 टाइम्स, फिर ये आपका ठीक हो जाएगा। पीरियड के समय यदि बैक एक हो, पूरे बॉडी एक हो, बॉडी में पेन हो, इस कंडीशन को भी ठीक करने के लिए कोस्टिकम वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी। नेक्स्ट दोस्तों, यदि आपका इस एरिया से लेकर के छोटा छोटा बर्ड्स हो गया हो, मस्सा हो गया हो, यहाँ हो गया हो, अब यहाँ हो गया हो, पूरे इस एरिया में कहीं भी मस्सा हो गया हो, छोटा मस्सा, उसको ठीक करने के लिए कोस्टिकम काफ़ी अच्छा मेडिसिन माना गया है। उसको लेने से कोस्टिकम लेने से आपका ये बर्ड्स आपका मस्सा ठीक हो जाएगा। ऐसे मस्सा के लिए आप उसमें थूजा भी ऐड कर सकते हैं। थूजा 200 में 2 बार सुबह शाम ले, और 200 में 1 बार कोस्टिकम ले, दोनों मिक्स करके। नहीं, यहाँ यदि इस एरिया में है तो ओनली फॉर आप कोस्टिकम ही ले, कोस्टिकम से ही ये ठीक हो जाएगा। यदि इसमें मस्सा थोड़ा सा बड़ा हो गया हो तो फिर थूजा रोल एक आता है, थूजा रोल को ऐसे ऐसे मसल करे, फिर आपका वो कोस्टिकम से ही ठीक हो जाएगा। लेकिन अदर कहीं भी मस्सा है तो उसमें आप थूजा भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, कोस्टिकम एपिलेप्सी के लिए भी काफ़ी अच्छा मेडिसिन माना गया है। यदि किसी को एपिलेप्सी फिट्स आ रहा हो, नाइट के समय में आ रहा हो, तो उस एपिलेप्सी फिट्स को ठीक करने के लिए थूजा काफ़ी अच्छा मेडिसिन माना गया है। कोस्टिकम काफ़ी अच्छा मेडिसिन माना गया है। कोस्टिकम लेने से आपका फिट्स ठीक हो जाएगा, एपिलेप्सी फिट्स ठीक हो जाएगा। इस कंडीशन में आप 200 सुबह शाम ले, यदि ज़्यादा सीवियर है तो 3 बार भी ले सकते हैं, तो इसको ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, कोस्टिकम मेनली जो काफ़ी हम आगे ही बताए हैं, ये काफ़ी सिंपैथेटिक पेशेंट होते हैं, ये काफ़ी सोचते हैं। इनको सोचने के कारण रात में इनको नींद भी नहीं आए और वीकनेस इनको महसूस होना चालू हो जाए, पेन चालू हो जाए, तो इस कंडीशन को भी ठीक करने के लिए कोस्टिकम काफ़ी अच्छा मेडिसिन माना गया है। कोस्टिकम लेने से ये सारा समस्या ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, यदि किसी को विजन लॉस हो गया हो, विजन लॉस होने का या कैरेक्टर्स हो गया हो, मोतियाबिंद हो गया हो, तो मोतियाबिंद में कोस्टिकम 200 पोटेंसी में कुछ दिन आप लेंगे। 200 2 बार 2 टाइम 3 टाइम्स डायरेक्टली ऑन टंग, तो मोतियाबिंद को भी ये ठीक करने में काफ़ी सपोर्टिव मेडिसिन है। यदि पूरा नहीं पका हो तो उस कंडीशन में ये आपको विजन को बढ़ाने में सपोर्टिव मेडिसिन है। साथ साथ इसके साथ आप सेनेरिया मार्टिमा आई ड्रॉप्स भी साथ में इंक्लूड कर ले। 2 ड्रॉप्स सुबह शाम 2 बार डाले आँख में, और उसमें 2 टाइप्स का आता है, एक अल्कोहल वाला आता है, जर्मन का आता है। सेनारियो मार्टिमा देखिए इस टाइप का, सेनारियो मार्टिमा स्वाबे कंपनी बनाती है इसको, विदाउट अल्कोहल और अल्कोहल में जो सूट करे वो आप ले करके यूज करें। साथ में कोस्टिकम ले, आपका विजन भी बढ़ जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, ओल्ड एज में कभी कभी क्या होता है, या कभी कभी छोटे बच्चे भी स्टूल पास हो जाता है, उनका स्टूल आ जाता है, इन्वॉल्यूंटरी स्टूल पास हो जाता है, लीकेज कर जाता है। तो इस कंडीशन को भी ठीक करने के लिए कोस्टिकम काफ़ी अच्छा मेडिसिन है। नेक्स्ट दोस्तों, लॉस ऑफ वॉइस, जैसे लीडर हो गए, लेयर हो गए, प्रोफेसर हो गए, लेक्चरर हो गए, जो इनको भी बोलने का वर्क है, बोलने का स्पीकिंग वर्क है,
लीडर, लेयर, ABCD जो भी पर्सन ज़्यादा बोलते हो और उनको लॉस ऑफ वॉइस हो गया हो, तो लॉस ऑफ वॉइस को ठीक करने के लिए कॉस्टिकम वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी है। उस कंडीशन में उनको आप कॉस्टिकम देंगे 30 पोटेंसी में 2 ड्रॉप्स एज पर नीड्स। जिस टाइप का उनका लॉस ऑफ वॉइस है 2 बार 3 बार देंगे, या 30 से नहीं हो तो 200 दे दे, तो उस कंडीशन में आपका लॉस ऑफ वॉइस ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, थ्रोट इन्फेक्शन हो गया हो, थ्रोट इन्फेक्शन को ठीक करने में भी ये काफ़ी सपोर्टिव मेडिसिन है। इस कंडीशन में भी आप कॉस्टिकम लेंगे तो आपका थ्रोट इन्फेक्शन जो है, लालपन जो है, गले में कुछ बोलने में लीलने में परेशानी हो, तो इस कंडीशन को भी ठीक करने में कॉस्टिकम काफ़ी सपोर्टिव मेडिसिन है। कॉस्टिकम लेने से ये समस्या आपका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, यदि किन्हीं को चलने में लड़खड़ाहट हो, काफ़ी लड़खड़ा करके चल रहे हो, कहीं माइनर पैरालिसिस का असर हो या पेन हो और वो लड़खड़ा रहे हो, तो उसको आप समझ जाइए कॉस्टिकम पेशेंट। मसल्स और नर्व्स दोनों ही कंडीशन को ठीक करने के लिए कॉस्टिकम, ऐसे तो अर्निका भी है, हाइपेरिकम भी है, लेकिन स्पेसिफिक यहाँ कॉस्टिकम का रोल होता है। तो उस कंडीशन में कॉस्टिकम लेने से उनका ये समस्या ठीक हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम सेकेंड पार्ट में कॉस्टिकम के बारे में बताएं। यदि आप लोगों को ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों, आपसे आग्रहपूर्वक विनती है कि आप हमारे इस YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे इससे हर कोई लाभ ले सके। हमारा उद्देश्य यही है कि आप लोग जानें हर मेडिसिन को। हम लोग इसीलिए आपको ये करते हैं जो सब लोग इसके बारे में जाने, समझे और इसका लाभ ले। इसी के साथ दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।